Hello students, my name is Safa Muqaddam and in this video I am going to give you a brief explanation about the topic Tally Prime. In this video I am going to cover what is Tally Prime, the features of Tally Prime, methods to download and install Tally Prime and the shortcut keys of Tally Prime. So basically मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो Tally Prime है इससे पहले जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे इट वाज Tally ERP9. Tally Prime उसका अपग्रेडेड वर्जन है. ओके इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स हम लोगों को दिए गए जो हम लोगों को पुराने सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं थे. तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए, यूजर्स के लिए, कि मतलब इसके अंदर हम लोगों को वो सारी चीज़ें अपग्रेडेड करके मिली है. तो काफ़ी हम लोगों का टाइम कंज्यूमिंग हुआ और हम लोग इस सॉफ्टवेयर को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. हमारा जो भी काम था जो पुराने सॉफ्टवेयर में लैक हो रहा था, अब इस सॉफ्टवेयर में Tally Prime में ऐसा नहीं होगा. हमारा जो काम है, हमारा जो सब जो भी डेटा वगैरह है वो और स्मूथली इसके अंदर जाएंगे. तो ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब Tally Prime यूज़ क्यों करना चाहिए नॉर्मली कॉमन पीपल को या जो भी बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए हम लोगों को यूज़ क्यों करना चाहिए. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेक्स प्लेस. It affects the several accounts. At the end of the certain period of time, it is necessary for a businessman to balance the accounts to find out information like बिजनेस में कितना टोटल कैपिटल हुआ है, बिजनेस में कितना टोटल लाइबिलिटीज हुआ है, कितना असेट हुआ है, कितना टोटल इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है. ये हम लोगों को बिजनेस में फाइंड आउट करना एक बिजनेसमैन के लिए या एक नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बिजनेस में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं. लाइक बिजनेस के अंदर काफ़ी सारा डेटा आता है डेली के बेसिस पे. लाइक बिजनेस के अंदर कितना परचेस होता है, कितना लॉस होता है. एक दिन के अंदर बिजनेस में कम से कम मोर देन 1000, 2000 या मोर देन 10,000 एंट्रीज भी एक बिजनेस के अंदर होती है. तो जो बिजनेसमैन होता है या नॉर्मल जो कॉमन ट्रेडर पीपल होता है वो चीज़ों को मैनुअली मेंटेन नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए हम लोगों को इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग को हमारा डेटा खाली फीड करना है. हम लोगों को Tally Prime ऑटोमेटिकली बताएगा कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन सी डेट पे कितना लॉस हुआ है, कितना बैलेंस बाकी है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना प्रीपेड है, कितना मेंटेन करना है, कितना नहीं मेंटेन करना है. पूरा माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल ये हम लोगों को इस सॉफ्टवेयर के अंदर पता चलेगी. तो आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को इसका बता देती हूँ कि व्हाट इज़ Tally Prime. इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको. सो बेसिकली अगर हम देखें तो Tally Prime इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस डेटा ऑफ अ कंपनी. Tally Prime is a complete business management software for small medium business. Tally Prime is one best accounting software that can integrated with other business applications such as sales, finance, purchasing, payroll, inventory etc. जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है. Tally Prime software stores all the business transaction of each account in detail. Tally Prime follows double entry accounting system and hence it eliminates all the rectifies and possible errors. Okay. नेक्स्ट इसका जो है दैट इज द फीचर्स ऑफ Tally Prime. Tally Prime के फीचर्स क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ Tally Prime क्या है. Tally Prime सपोर्ट्स मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस, सो इट इज कॉल्ड एज मल्टीलिंगुअल टैली सॉफ्टवेयर. अकाउंट कैन बी मेंटेन इन वन लैंग्वेज एंड रिपोर्ट कैन बी व्यूड इन अदर लैंग्वेजेस. सबसे अच्छा फीचर हम लोगों को Tally Prime के अंदर दिया गया कि नॉर्मली क्या होता है कि Tally Prime जो होता है डिफरेंट स्टेट्स में इंस्टॉल किया जाता है. तो जिन लोगों को जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, डिफरेंट स्टेट में भी होता है, जो लोग जिन लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में अब हम लोग दूसरे लैंग्वेज में देख के इसको व्यू कर सकते हैं. लाइक हमने जो लैंग्वेज में मेंटेन किया, लाइक अगर जो सामने वाला देख रहा है वो उसको दूसरी लैंग्वेज में भी अपग्रेड करके देख सकता है. नेक्स्ट आपको दिया गया है यू कैन क्रिएट एंड मेंटेन अप टू 99,999 कंपनीज. Using payroll features, you can automate employees' record management. The fourth feature is Tally has features of synchronization. Synchronization मतलब the transaction maintained in multiple location offices can be automatically updated. Fifth feature आपको इसके अंदर दिया गया generate consolidated financial statement as per the requirement of the company. और जो लास्ट फीचर इसके अंदर आपको दिया गया सिक्स्थ वाला दैट इज मैनेजिंग सिंगल एंड मल्टीपल ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ Tally.
सो ये सारे फीचर्स हमको दिए गए टैली के अंदर, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हम लोगों को इसके अंदर आगे हमको और पढ़ने के लिए और देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, मेथड्स टू डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग टैली प्राइम। सो अगर किसी को टैली प्राइम डाउनलोड करना है तो कोई भी इजीली डाउनलोड कर सकता है। सो इसका स्टेप मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे है टैली प्राइम कैन बी डाउनलोडेड इजीली विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, सपोर्ट्स विंडोज 7 और लेटर, जो 64 बिट OS विथ 64 बिट प्रोसेसर का होना चाहिए। द स्टेप्स फॉर डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर इज गिवन। ओपन एनी ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एक्सेट्रा, कोई भी जो ब्राउजिंग है आप उसको लॉन्च कर सकते हो, और इसके अंदर हमें टाइप करना है डाउनलोड टैली प्राइम। सिलेक्ट tallysolution.com, ये सबसे ऑथराइज वन है इसके अंदर, ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आप फ्री में विदाउट एनी हैसल आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो। ये जो मैंने लिंक आपको दिया, डायरेक्टली इसको टाइप भी कर सकते हो। ये टाइप करने के बाद जब आप इसको लॉन्च करोगे तो इसके अंदर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। देन द इंस्टॉलेशन ऑफ द टैली प्राइम इज डन, तो आप डायरेक्टली टैली प्राइम का स्टार्ट करके स्टार्ट टैली प्राइम ऑप्शन पे आप क्लिक करके सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको इसके अंदर दिया गया है शॉर्टकट्स ऑफ टैली। अब बेसिकली टैली में क्या होता है, हम लोगों को माउस का यूज कंप्लीटली अवॉइड करना है, जो भी करना होता है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड करना होता है। ऐसा नहीं कि माउस नहीं चलता है, टैली प्राइम के अंदर चलता है, बट इट टेक्स मोर टाइम कंपेयर टू कीबोर्ड। तो हम लोग बेसिकली कीबोर्ड शॉर्टकट कीज लर्न क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग फटाफट इसको कीज प्रेस करके फटाफट जो भी हम लोगों को करना है वो हम लोग कर सके। माउस ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम लोग माउस को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, माउस को हम लोग थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी शॉर्टकट कीज है मैं आपको बता दूं, एक चीज़ के मल्टीपल ऑप्शन है, तो आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चीज़ से मल्टीपल चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट कीज हम लोगों को दिया गया है दैट इज Alt+F3। Alt+F3 से हम लोग कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, हम कंपनी को ऑल्टर भी कर सकते हैं। इसका यूजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। Alt+F1 से कंपनी शट भी होती है और हम सी रिपोर्ट्स इन डिटेल्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को दिया गया है Alt+F2 चेंज पीरियड। चेंज पीरियड मतलब फ्रॉम टू, कब से लेके कब तक आपको पीरियड को चेंज करना है, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है F2। F2 मतलब क्या होता है, जो करंट डेट हम लोगों को चेंज करना होता है उससे हम F2 से हम लोग करंट डेट हमारा चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया F1। अगर हम लोगों को कोई कंपनी को सिलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कंपनी से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोगों को दिया गया Alt+C, कोई मास्टर अकाउंट क्रिएट करना है तो उसको हम लोग Alt+C से क्रिएट कर सकते हैं। और एस्केप, कोई मेनू से बाहर निकलना है तो हम लोग एस्केप बटन से मेनू से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को जो दिया गया है शॉर्टकट कीज, वो जो मैंने अभी आपको बताया है वो सब यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट नीचे आपको दिया गया है टैली में अगर आपको कोई फीचर एक्टिवेट करना तो इसका शॉर्टकट है F11। ओके, टैली के अंदर 3 फीचर्स दिए जाते हैं, एक नॉर्मल कंपनी फीचर होता है, एक इन्वेंट्री फीचर होता है और एक GST फीचर होता है जिसको हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन बोलते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फीचर एक्टिवेट करना है तो हम लोग F11 प्रेस कर सकते हैं। इसका यूजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद जो हमारा फीचर है दैट इज अगर हमको हमारी कंपनी को कोई कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा F12। अगर आपको आपकी कंपनी को ऑल्टर करना है तो कंपनी को ऑल्टर करने का शॉर्टकट है Ctrl+A। इससे हमारी कंपनी ऑल्टर भी होगी और एक्सेप्ट भी होगी। Ctrl+V एज वाउचर के लिए होता है, Ctrl+O सिलेक्ट गोडाउन्स के लिए होता है, Ctrl+L सिलेक्ट लेजर्स के लिए होता है। नेक्स्ट Ctrl+G सिलेक्ट ग्रुप्स के लिए होता है, Alt+P प्रिंट के लिए होता है, Alt+D डिलीट के लिए होता है, Alt+I सिलेक्ट स्टॉक आइटम के लिए होता है, Alt+S स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट के लिए होता है और Alt+Enter वाउचर डिस्प्ले के लिए होता है। तो ये सारे शॉर्टकट कीज है जो मैंने आप लोगों को अभी बेसिकली एक्सप्लेन किए हैं टैली के अंदर। इतने ही नहीं होते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी कीज आते जाएंगे, जिससे मैं आपको इंट्रोडक्शन और सारे शॉर्टकट कीज से फैमिलियर हर वीडियो में करवाते जाऊंगी। सो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही था। इसके अंदर मैंने आपको टैली का फीचर्स बताया, टैली के यूजेस बताया, मेथड ऑफ डाउनलोडिंग किस तरीके से करना था, टैली को सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना था टैली प्राइम को, ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।